रुतबा समुद्र जैसा नहीं तेल जैसा रखो, रुतबा समुद्र जैसा नहीं तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा न सके। क्यों आग लगा के तूने पानी छिड़का है। समुद्र पूरे दुनिया का हर छोटी बड़ी चीज को डुबा सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता है। इसलिए बनना है समुद्र नहीं तेल बनना है। तो आज का मेरा सवाल है एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 1 से लेकर के 6 तक दिया हुआ है और पहला दूसरा बता चुके हैं, बताने वाले हैं तीसरा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे आसान सवाल है, हलवा सवाल है, बस 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है सवाल? 3x - y बराबर 3। उसके बाद दूसरा समीकरण है 9x - 3y बराबर 9। उसके बाद यहाँ हम हल लिखेंगे। उसके बाद ये जो है 3x - y बराबर 3, ये है मेरा समीकरण पहला। उसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे 9x - 3y बराबर 9। कॉमन है 3। ठीक है, तो कॉमन लेंगे, इसमें हम इम्प्लाई दे करके 3 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि भाग देना, तो 3 से भाग देंगे 9 में कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 आएगा। और x है तो x, माइनस है तो माइनस है। 3 से भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना हुआ क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और कोष्ठ बंद बराबर ये 9। इधर गुना में 3 है तो इधर हो जाएगा भागा में। 3 तिया 9 कट जाएगा। जब भी यहाँ गुना में रहे तो आप इसे कटा सकते हैं, क्योंकि भागा में जाकर के कट ही जाएगा। तो 3 तिया 9, 1 से गुना डायरेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3x प्लस गुना माइनस माइनस y गुना 1 तो y और बराबर में ये 3। ओके, तो क्या आ गया? 3x - y बराबर 3। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3। ये समीकरण मेरा पहला था और ये समीकरण दूसरा है। और ध्यान दीजिए, समीकरण तीसरा और पहला दोनों बराबर का बराबर है। 3x माइनस का माइनस y का y बराबर 3 का 3। मतलब समीकरण 1 और 3 जो है दोनों एक है। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 3 दोनों सेम है और इनका हल अनेक होता है। किताब में आंसर जो है वो ये है, y बराबर 3x - 3। किताब में ये दिया है y बराबर 3x - 3। तो ये किस तरह आया है, चलिए उसको भी हम साबित कर देते हैं। समीकरण यहाँ 3 है ना, तो इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, बस ये रूप में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 3x - y बराबर में 3। तो y को यहाँ जो है 10 का 10 रहने देंगे और 3 है तो 3, इधर प्लस में 3x है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x। ओके, उसके बाद ये माइनस जो है ऑटोमेटिक इधर से हट करके इधर आ जाएगा। इधर आएगा तो ये गुना में होगा, भागा में नहीं। ठीक है, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा माइनस से पूरा में गुना होगा तो 3 और ये माइनस 3x कोष्ठ बंद। उसके बाद y बराबर हो जाएगा माइनस गुना 3 माइनस 3 और माइनस गुना माइनस प्लस 3x। और इसको जो है सीधा कर लिया है, मतलब ऐसे में जो है थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या किया है, इसको y कर दिया है और ये प्लस 3x है तो ये बराबर के साइड में रहता है तो क्या छुप जाता है प्लस। तो यहाँ 3x और माइनस को यहाँ इधर कर दिया है 3। ये अब हो गया सीधा। तो y बराबर देखिए क्या है 3x - 3, 3x - 3। तो मेरा सेम है, यही आंसर जो है किताब में दिया हुआ है। y बराबर एक आंसर है 3x - 3, जो कि अगर समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3 बराबर होता है और परिमित रूप से उसका अनेक हल होता है, इसका कई हल होता है। ठीक है, आंसर बहुत आ सकता है, जो कि यहाँ लिख दिए हैं हम 1 2 3 तीनों में देखिए लिखा हुआ है। a बराबर b बराबर c बराबर समपाती रेखा होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसको जो है अब हम साफ कर लेंगे और यही हो गया मेरा आंसर।